बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक 236 जी और एच के टैक्स के बारे में है कि जैसे आपने सेल्स समरी तैयार करनी है तो उसमें 236 जी और एच को कैसे साथ लेकर जाना है, किस अमाउंट पे 236 जी और एच का टैक्स काटना है। इसके अलावा नेक्स्ट सी जब आपने प्रिपेयर करना है तो क्या उसमें इसकी अमाउंट को डालना है, ऐड करना है, या इनवाइस में इसकी अमाउंट ऐड होगी या नहीं। ये तमाम बातें आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। सबसे पहले सेल समरी को देख लेते हैं। आपके सामने सेल समरी एक ओपन है, इसमें ये सेल समरी तैयार है। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आगे ये वैल्यू आ गई है, यानी कि तमाम प्रोडक्ट्स ये मल्टीप्लाई बाय रेट, ये आ गई वैल्यू। आगे आ गया इसका जीएसटी, ठीक है, ये वैल्यू, ये जीएसटी, ये फर्दर टैक्स। अब 236 जी या एच को कैसे कैलकुलेट करना है, आपने इन तीनों कॉलम को वैल्यू प्लस जीएसटी 18% प्लस अगर फर्दर टैक्स है 4% तो ऐड करें, नहीं है तो ना करें। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, इस तीनों का जो टोटल आएगा उसका आपने जो है वो 0.5%, 0.1% या 2.5% जो भी आपका रेट बनता है वो 236 जी और एच के हवाले से, फाइलर या नॉन फाइलर के हवाले से, वो आपने इस पर अप्लाई करना है। कैसे, यहाँ पे मैं आपको एक कॉलम ऐड करके बताता हूँ क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे कॉलम ऐड कर लें। कॉलम ऐड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू प्लस 18% जीएसटी प्लस फर्दर टैक्स 4%, ये आ गया टोटल हमारे पास 39,986। अब इसका हमने 0.5% कैलकुलेट करना है, और इसका 0.5% कैसे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 0.5% का साइन प्रेस कर दें तो ये देखें 200, यानी कि ये आप हमारे पास 236 जी और एच का जो भी है ये 0.5% डिडक्ट हो गया। अब इनवाइस जब आपने देनी है तो इनवाइस में आपने ये 200 इंक्लूड करना है, यानी कि इनवाइस जो आपकी बनेगी वो उसमें ये 200 की अमाउंट, यानी कि 236 जी और एच की अमाउंट, जो टैक्स की अमाउंट है वो भी इंक्लूड होगी। और इनवाइस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले आपने वैल्यू ऊपर लिखनी है, उसके बाद नीचे जीएसटी ऐड होगा, उसके बाद अगर नॉन फाइलर है तो 4% फर्दर टैक्स ऐड होगा, अगर नहीं है फाइलर है तो फिर ये 4% ऐड नहीं होगा। इनवाइस का टोटल आएगा और उसके नीचे आपने 236 जी या एच का टैक्स लिख के और फिर आगे ग्रैंड टोटल आपने ये लगा देना है। अगर मैं इसको आपको F2 करके दिखा दूं तो ये देखें, ये 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि 4 कॉलमों का टोटल ये हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है। और ये आपने इसकी इनवाइस देनी है 40,186 की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सी की, कि नेक्स्ट सी में इसको पुट करना है या कौन सी नेक्स्ट सी में वैल्यू पुट होगी। नेक्स्ट सी जैसे पहले आप फिल करते थे वैसे ही फिल करना है। ये तीन वैल्यू, 18% और फर्दर टैक्स, ये तीन अमाउंट उसमें आएंगी। इसके अलावा 236 जी की या एच की अमाउंट नेक्स्ट सी में नहीं आएगी ना, क्योंकि ये जो 236 जी बाद में इंक्लूड करके, यानी कि इनवाइस के नीचे जो आपने इनवाइस की फिगर लेनी है उसके नीचे आपने इसको ऐड करके और आगे ग्रैंड टोटल करके आपने इनवाइस इशू करनी है। ये जो नेक्स्ट सी में जाएंगी उसमें, उस इनवाइस में ये 200 यानी ये विदहोल्डिंग की अमाउंट जो इसमें नहीं जाएगी। ये विदहोल्डिंग का चालान अलहदा से बनेगा। ये आपने विदहोल्डिंग में जाके जैसे आम इनकम टैक्स का आप चालान प्रिपेयर करते हैं वैसे इसका चालान प्रिपेयर होगा, सेक्शन 236 जी का और एच का आ जाएगा। अब ये जमा कब करवाना है, जमा आपने जैसे ही नेक्स्ट सी आपका सबमिट हो जाता है और आपने सेल टैक्स का चालान बना लिया है, साथ इसका भी चालान बना के आप फौरन सबमिट कर दें, क्योंकि अगर आपका नेक्स्ट सी सबमिट हुआ, रिटर्न सबमिट होगी तो आपने ये चालान जमा नहीं करवाया तो साथ ही आपका उस मंथ का ऑडिट खुल जाएगा कि आपने सेल तो जमा करवा दी, नेक्स्ट सी भी सबमिट हो गया, लेकिन आपने ये विदहोल्डिंग जमा नहीं करवाई। तो उसमें इन्हें क्या आप ले आए जी, बैंक स्टेटमेंटें भी ले आए, सेल भी ले आए, सारा कुछ ले आए। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आप फौरन ही जैसे ही आप सेल टैक्स का चालान जमा कराते हैं साथ ये भी करवा दें। अगर लेट है तो ज़्यादातर विद इन 1 वीक, यानी कि रिटर्न के सबमिट होने से पहले पहले आपने ये सारा सबमिट करवाना है, ठीक है। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।